मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज का मतलब क्या होता है? एक या एक से ज्यादा एंट्रीज को आपस में क्या करना, कंबाइन करना। एक या एक से ज्यादा एंट्रीज को क्या करना, कंबाइन करना। उसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री में दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले जो भी ट्रांसैक्शन होने चाहिए वो सेम डेट की होनी चाहिए, यानी कि एक ही डेट की ट्रांसैक्शन होनी चाहिए। और दूसरे नंबर, जो आप ट्रांसैक्शन करोगे डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें कोई ना कोई चीज क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, तभी आप कंबाइन कर सकते हो, अदरवाइज एंट्री कंबाइन नहीं कर सकते। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है। देखो ध्यान से, व्हेन टू और मोर ट्रांसैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, दो या दो से ज्यादा ट्रांसैक्शन जो सिमिलर नेचर की होनी चाहिए, ऑन द सेम डेट की होनी चाहिए। एक तो सिमिलर नेचर की होनी चाहिए और दूसरा क्या, ऑन द सेम डेट की होनी चाहिए। देन इंस्टेड ऑफ पासिंग ए सेपरेट एंट्री फॉर ईच ट्रांसैक्शन, उस केस में कई बार क्या करते हो, आप सेपरेट एंट्री डालते हो। सेपरेट जैसे सैलरी पे की तो क्या एंट्री आएगी, सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट। रेंट पे किया तो क्या एंट्री आएगी, रेंट अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट अकाउंट या टू कैश अकाउंट। आपकी सभी एंट्रीज क्या बनी, सिंगल एंट्रीज बनी। देखो उसे क्या बोला, instead of passing a separate entry for each transaction, a combined entry may be passed for all such transaction। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सभी एंट्रीज को जो अलग अलग आपने पास करनी है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन, यानी एक ही एंट्री बनाकर हम उसको आराम से पास कर सकते हैं। सच कंबाइंड एंट्री इज नोन एज कंपाउंड एंट्री। इसी जो कंबाइंड एंट्री को कंबाइंड एंट्री होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं और कंपोज एंट्री भी बोलते हैं। मैं सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपके कांसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को आपने सैलरी पे की, तो कितनी सैलरी पे की, 4000। तो इसकी जो एंट्री लिखने तो क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपकी एंट्री पास हुई। अगर आप वेजेस पे कर रहे हो तो क्या एंट्री आएगी, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, तो क्या एंट्री आएगी, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट आया। अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो क्या एंट्री आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, तो ये लिखा है इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ये सिंगल एंट्री जो हमने पास की है। अब इसी को मैं कंबाइंड एंट्री पास कैसे करूंगा, देखो मैंने सबसे पहले कंडीशन क्या है, नंबर 1, ट्रांसैक्शन टेक प्लेस ऑन द सेम डे। जो भी ट्रांसैक्शन है वो एक ही डेट की होनी चाहिए। देखो ये जितनी भी ट्रांसैक्शन है कौन सी डेट की है, 15 अगस्त की है। यहाँ पर कोई 13 अगस्त की नहीं है, कोई 20 अगस्त की, एक ही डेट की तीनों ट्रांसैक्शन है। नंबर 2, एट लीस्ट वन एक्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ दिस ट्रांसैक्शन इज कॉमन। उसमें डेबिट या क्रेडिट, डेबिट हो या क्रेडिट, उसमें एक ट्रांसैक्शन जो होना चाहिए या एक एक्सेप्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क्रेडिट साइड भी कैश क्या है, क्रेडिट साइड में हमने कैश लिखा, यहाँ पर भी हमने क्रेडिट साइड में क्या लिखा, कैश लिखा, तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड क्या लिखा, कैश। तो कैश हुआ बच्चे वो कॉमन है। और हैप्पी कौन साइड है, क्रेडिट साइड। ऊपर वाली ट्रांसैक्शन में भी कैश क्रेडिट साइड है, नीचे वाली ट्रांसैक्शन में भी कैश क्रेडिट साइड है, और लास्ट ट्रांसैक्शन में भी कैश कहां पर है, क्रेडिट साइड है। तो दो कंडीशन बोली, एक दोनों ट्रांसैक्शन, एक जो भी ट्रांसैक्शन एक ही डेट पे होनी चाहिए और उनमें कॉमन होना चाहिए। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कैश, और वो कौन सी साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड। तो इस एंट्रीज को हम कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सैलरी अकाउंट डीआर यानी कि 4000, सेकंड इज वेजेस अकाउंट डीआर 2000, थर्ड इज इंटरेस्ट अकाउंट डीआर 1000। इन सबका टोटल किया तो कितना है, 7000। तो हमें लिखा कैश बीइंग एक्सपेंसेस पेड, तो हमने एक्सपेंसेस क्या किए, पे किए। तो ये थी बच्चे कंपाउंड एंट्री। अगर पूछे कंपाउंड एंट्री क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, दो या दो से ज्यादा ट्रांसैक्शन को जब आपस में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वहां पर एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। और कंपाउंड एंट्रीज में आपने दो बातें अपने माइंड में रखनी है, जो भी ट्रांसैक्शन होगी वो एक ही डेट की होनी चाहिए। दूसरे नंबर, उसमें कॉमन जो आएगा डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों में से कोई एक चीज कॉमन आनी चाहिए, तभी आप एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे एंट्रीज को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये था बच्चे आपका टॉपिक, कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है। ओके बच्चे, थैंक यू।